दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हूँ। इस बार मैंने लिया है त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लिया है, भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 लिया था। इसके अंदर मैंने 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका समावेश किया हुआ है। तो पहले मैं ये दोनों रिजल्ट हैं उनको भी आपको बताऊंगा और उन पर प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे देखो पहला है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए साइन पाई बाई 3 प्लस ए इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस ए। ये रेडियन में लिया, इसकी जगह 60 डिग्री और 60 डिग्री कर सकते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कर सकते हैं साइन ए साइन पाई बाई 3 प्लस ए और साइन 2 पाई बाई 3 प्लस ए। इसको मैंने क्या किया है यहाँ पे 180 माइनस थीटा से चेंज कर दिया है। तो कितना हुआ देखो ए 60 प्लस ए और 120 प्लस ए, ये होता है अपना 1/3 इंटू साइन 3a। अब ये इसको प्रूव भी करेंगे। यही वाला रिजल्ट मैंने दूसरे क्वेश्चन में लिया हुआ है, सेम कॉस के लिए लिया हुआ है। देखो कॉस ए कॉस पाई बाई 3 प्लस ए कॉस पाई बाई 3 माइनस ए, या कॉस ए कॉस पाई बाई 3 प्लस ए कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस ए इक्वल 1/3 कॉस 3a। और ये देखोगे इस साइन वाले रिजल्ट को कॉस से अपन डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा tan a tan पाई बाई 3 प्लस ए tan पाई बाई 3 माइनस ए, या फिर ये 2 पाई बाई 3 प्लस ए। तो देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, साइन 3a अपॉन कॉस 3a कितना होगा tan 3a। सेम यही वाला यदि अपन कॉस वाले को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, कॉट वाला मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है ये वाला। अब इसमें से एक रिजल्ट को मैं यहाँ पर प्रूव करके आपको बताऊंगा और इनको कैसे अपन अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को इसमें 2 फॉर्मूले हैं, ये मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो यार ये सबसे पहला वाला मेरा जो क्वेश्चन है ये वाला लिया है मैंने साइन ए इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस ए। तो देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये वाला लिखा हुआ है। तो देखो कितना बन जाएगा, ये यहाँ से साइन ए, इसमें लगाएंगे साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 मीन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो जरा इसका एलसीएम लेंगे अपन यहां से, तो कितना आ जाएगा साइन ए इंटू ये 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका ये मैंने 3 लिखा हुआ है, ये 1/4 है, सॉरी 1/4 और 1/4, ये वाला गलती से मुझे 3 आ गया था तो इसको करेक्शन कर दिया मैंने, 1/4 होता है ये वाला रिजल्ट। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 3 साइन ए, एलसीएम भी ले लिया 4 और इसका मल्टीप्लाई किया साइन क्यू ए अपॉन 4। देखो फिर से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आ गया साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, इसका स्क्वायर किया 3/4। तो ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4, साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए अपॉन 4। ये होता है अपना देखो साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो देखो कितना आ गया 1/4 साइन 3a। ये वाला जो रिजल्ट लिखा हुआ है 1/4 साइन 3a। अब यही फॉर्मूला सेकंड क्वेश्चन में अपन आएंगे
ये वाला, तो कितना बन जाएगा देखो यहाँ से cos A इंटू cos पाई बाई 3 प्लस A इंटू cos पाई बाई 3 माइनस A। इसको इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, इसको पाई माइनस थीटा से। इसमें cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी ये लिखा हुआ है, cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। तो cos A स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहां से देखोगे cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर A। ये आ गया अपना cos A इंटू इसका एलसीएम ले लिया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर A अपॉन 4। अब मुझे इसको cos में कन्वर्ट करना है मेरा रियल, तो देखो cos A इंटू 1 माइनस 4 इंटू इस साइन स्क्वायर A को लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर A और अपॉन में 4। अब देखो ये 1 माइनस 4 करेंगे माइनस का 3, और ये माइनस 4 का प्लस में यहाँ पर मैं माइनस में मल्टीप्लाई किया 4 cos स्क्वायर A और अपॉन में आ गया अपना 4। तो देखो इस cos A का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो पहले प्लस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा 4 cos QA माइनस 3 cos A अपॉन 4। ये लिखा हुआ है cos 3A का फॉर्मूला 4 cos QA माइनस 3 cos A, तो इसको लिखेंगे अपन 1/4 cos 3A। तो ये दोनों महत्वपूर्ण जो सूत्र है अपने, ये बड़ा रिजल्ट है सूत्र, तो अपन इसको लिखेंगे। तो एक ये वाला रिजल्ट है साइन का और एक cos का है, दोनों एक होता है 1/4 साइन 3A, cos वाला होता है 1/4 cos 3A। अब थर्ड वाले को मैंने साइन वाले को cos से भाग लगा दिया, 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा tan 3A, और यदि cos वाले को साइन से भाग लगा दोगे तो एक सेम रिजल्ट किसका बनेगा, cot का बनेगा, जो आपको स्वयं लिखना है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों का इनमें किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो दोस्त, ये वाला क्वेश्चन है अपना फोर्थ वाला, ये साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। यहां पर आप देखोगे ये सबसे लोअर वाला लोएस्ट एंगल है वो 10 डिग्री है। यहां से देखो जरा, इस रिजल्ट में ए की वैल्यू 10 रखेंगे अपन, तो ये 60 प्लस 10 कितना होगा 70, और 60 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो देखो जरा यहाँ से मेरा जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसमें ए की वैल्यू कितनी है इससे कंपेयर किया 10, तो ये लिखा हुआ है 60 माइनस 10 और ये 60 प्लस 10 लिखा हुआ है, तो ये रिजल्ट बनेगा 1/4 साइन 3 इंटू 10। देखो 1/4 साइन 3A, तो कितना आएगा 1/4 ये साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/8। अब आप ये देखोगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर पूछा जाता है, हमें केवल इस रिजल्ट का पता होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रहते हैं। अब कौन से रहते हैं, एक यदि हमारा थीटा है तो दूसरा 60 माइनस थीटा होगा और एक 60 प्लस थीटा होगा, और यदि ये वाला है तो ये 120 प्लस थीटा ऐसे मिलेगा अपने को। तो ये साइन में देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 3, यदि इससे ज्यादा इसमें इंक्लूड है तो अपने को कोई साधारण कोण 30 डिग्री 60 डिग्री का समावेश होगा, उनका मान अलग से अपन रखेंगे, जो कि मैंने एक आगे प्रश्न में लिया हुआ है। तो इस रेखा आंसर क्या होगा साइन 10 साइन 50 साइन 70 इक्वल 1/4 साइन। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, तो 1/4 साइन 3 इंटू 10 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आ गया 1/8। यदि इसी में मैं यहाँ पर ले लेता ये वाला, एक मान लो जैसे इसमें लिया है पहले मैंने ये वाला, देखो जरा कौन सा है फिफ्थ क्वेश्चन, देखो cos 10 डिग्री और cos 30 डिग्री
cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। इसमें ये देखोगे ये वाले और ये इनको लो 10, 50 और 70, इस cos 30 को मैंने अलग कर दिया तो ये 1/4 cos 3a करोगे तो देखो कितना हो गया 3 इंटू 10। cos 30 होता है √3/2, ये भी √3/2 तो कितना आ गया 3 कितना हो जाएगा 16। इसका आंसर कितना होगा, इसका हो गया आंसर 1/8 और इसका हो गया 3/16। देखो जरा ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। यही वाला मैं यहाँ पे यदि sin 30 को इसमें शामिल कर देता तो sin 30 और आता, ये 1/2 और आता तो आंसर आता अपना 1/16 आ जाता। अब ये 10 में दिया हुआ है, सबसे देखो जरा कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे मैंने सबसे छोटा कोण लिया है 20 डिग्री यानी थीटा का मान यानी a। तो ये लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे देखो क्या लिखा है 60 - 20 और ये लिखा है 60 + 20, ये मैंने एक्स्ट्रा दे दिया आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। तो इसका अपन बनाएंगे 10 20, 10 60 और 10 80, 3 टर्म्स तो अपने फॉर्मूले में आ जाएंगे। और इसके अलावा मेरा एक साधारण कोण में टेंजेंट है, इसको अलग कर दिया। देखो जरा 40 पर 60 - 20 और 60 + 20 ये लिखा हुआ है, इसमें अपना ये वाला फॉर्मूला लगेगा 10 वाला, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 3 इंटू 20 और ये 10 60 ये √3 है, ये भी 60 हो गया √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा अपना 3। यदि मैं इसमें से इसको हटा देता केवल 10 60 को ये 3 टर्म्स रखता तो मेरा आंसर कितना आता √3 आता। यही वाला क्वेश्चन मैं कोट में कर दूंगा जैसे ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो ये मेरा आंसर आएगा 1/3 में, क्योंकि cot 60 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 तो कितना आ जाएगा 1/3। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो जरा साइन का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला और tan का, तीनों का बिल्कुल सेम है, सब में 60 + a और 60 - a या फिर 120 + a लिखा होगा, सभी के लिए एक जैसा। साइन में 1/4 sin 3a, cos में 1/4 cos 3a, जबकि tan में 1/4 कैंसिल होके कितना आता है tan 3a। ऐसे ही cot के लिए भी कितना आ जाएगा cot 3a। अब इन्हीं पर बेस्ड इस तरीके के आप और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने 3 यहाँ पे प्रश्न लिए थे। इसमें a की वैल्यू 10 है, ये 60 - 10 60 + 10 लिखा हुआ है, ये भी सेम यही है। इसमें मैंने a की वैल्यू 20 ले ली, 20 - 60 - 20 40, 60 + 20 80 और ये साधारण कोण अलग से लिया है, उसका अलग से अपन ने इसमें मान रख दिया। इस तरीके के आप नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 ये बनते हैं। तो यदि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने 4 दिया तो एक साधारण कोण दिया होगा, अलग से मान रखेंगे। यदि 2 श्रेणी दे दी जाए तुम्हारे लिए, एक 10 वाली दे दी जाए, सॉरी 10 डिग्री वाली, एक 20 डिग्री वाली, तो 2 श्रेणियां अलग वाला लेंगे, जैसे 10 50 70 की बन जाएगी, 20 40 से 80 की अलग बन जाएगी, और दोनों का मान रख के उनका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा प्रश्न आपको 99% अभी वर्ग 2 में त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा। आप इन रिजल्टों की इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करें और इनको आप याद रखें। ये 2 महत्वपूर्ण जो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये दोनों sin 3a cos 3a के फॉर्मूले, इनको याद रखोगे आप। तो इस तरीके से आपको इस पार्ट 2 में मैंने ये क्वेश्चनों को समावेश किया हुआ है। इसका एक पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, जिसमें मैं त्रिकोणमितीय समीकरण को लिए लूंगा, जो कि आपका बिल्कुल नया टॉपिक है। उसमें मैं इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करूंगा। इस तरीके से ये पूरी एक श्रृंखला इस वीडियो के अंतर्गत चलेगी, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।